एक छोटे से घर में राजीव और संजीव अपनी माँ के साथ रहते थे। उनके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। संजीव, जो कि बड़ा बेटा था, वो एक कटे हुए होंठ के साथ पैदा हुआ था। उसकी सर्जरी के लिए माँ ने सारे पैसे खर्च दिए थे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो बचपन से ही बहुत बुली होता था। और तभी उसकी माँ उसको एक्स्ट्रा प्यार और अटेंशन देती थी, जैसे मानो उसका कॉम्पनसेशन कर रही हो। डेली लाइफ में ये फेवरेटिज्म साफ दिखता था, जिससे राजीव को बहुत दिक्कत थी। एक दिन डिनर टाइम पर माँ खाना परोस रही थी। राजीव नोटिस करता है कि उसका पोर्शन बड़े भाई संजीव से छोटा है। उसके दिल में वही पुराना दर्द उभर आता है। माँ हमेशा बड़े को ज्यादा प्यार करती है। ये भेदभाव और बढ़ जाता है जब माँ संजीव को एक ब्रांड न्यू डिजाइनर जैकेट गिफ्ट करती है, जो उनके बजट से बहुत बाहर थी, लेकिन राजीव को कुछ नहीं देती, जिसकी वजह से वो जल बुन जाता है और कंप्लेन करने लगता है। माँ गुस्से से डांटती है, अगर तेरे मार्क्स तेरे भाई के जैसे होते तो तुझे भी ऐसी चीजें मिलती। पढ़ाई पर ध्यान दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। इन सब चीजों के चलते राजीव संजीव को नापसंद करने लगा था। वो उससे बदतमीजी से बात करता, उसको इग्नोर करता और कभी कभी उसको बेवजह तंग भी करता। सभी को लगता कि राजीव एक गुस्सैल, लड़ाकू और आवारा लड़का है और संजीव एकदम सहनशील, शरीफ, पढ़ाकू और शांत किस्म का है। पर राजीव सिर्फ अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता था और इसी बात से संजीव से जलता था। फिर एक दिन दोनों की लाइफ में एक मेजर ट्विस्ट आता है। दोनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम था मन्नत। मन्नत रोज सुबह बस स्टॉप पर दिखती थी। दोनों ही उसको मन ही मन में अपना मान लेते हैं, मगर दोनों को ये नहीं पता था कि दूसरा भी उसी लड़की से प्यार करता है। बड़ा भाई संजीव, जो इंट्रोवर्ट था, चुपके से अपनी डायरी में मन्नत के लिए सुंदर पोएम्स लिखता, लेकिन कभी भी शेयर नहीं करता। छोटा भाई राजीव मन्नत को इम्प्रेस करने के लिए उसका लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लेता है और उधर झूठ बोलता है कि वो बहुत अच्छा पोएट है। मन्नत बहुत एक्साइटेड हो जाती है और राजीव से दोस्ती कर लेती है और उसको अपनी लिखी पोएम्स सुनाने को कहती है। राजीव मन्नत से वादा करता है कि वो कल सुनाएगा। घर आके वो संजीव की डायरी चोरी से देखता है और उसमें से एक रोमांटिक पोएम कॉपी कर लेता है और अगले दिन क्लब में सभी के सामने कॉन्फिडेंटली सुना देता है। इतनी हार्ट टचिंग पोएम सुन के मन्नत इम्प्रेस हो जाती है और राजीव को बोलती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है। राजीव मौके का फायदा उठाता है और मन्नत को झूठ बोलते हुए कहता है, दरअसल ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिखी है और ये मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मन्नत उससे रोते हुए एक हग कर लेती है और उस मोमेंट में राजीव को पहली बार कुछ पा लेने का, कुछ जीत लेने का एहसास होता है। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सा गिल्ट उसे खाने लगता है। वक्त गुजरता है और मन्नत और राजीव नजदीक आ जाते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, लेकिन राजीव कभी भी वैसी पोएटिक बातें नहीं करता। ना ही उसकी पर्सनालिटी और हरकतों से लगता है कि वो सच में ऐसी डीप पोएट्री कर सकता है। धीरे धीरे मन्नत को डाउट होने लगता है। एक दिन मन्नत राजीव को सरप्राइज देने के लिए उसके घर विजिट करती है। वहाँ टेबल पर संजीव की डायरी पड़ी होती है। क्यूरियस होकर वो डायरी खोलती है और सेम पोएम पढ़ती है और दंग रह जाती है। वो समझ जाती है कि राजीव ने झूठ बोला है। मन्नत राजीव को कन्फ्रंट करती है और वो सब सच बता देता है। लेकिन ये सुनने के बाद मन्नत जो बोलती है उससे राजीव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मन्नत बोलती है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जान, माना कि मुझे पोएट्री पसंद है, पर शक्ल भी तो कोई चीज होती है। तुम इतनी स्मार्ट और डैशिंग हो और वो तुम्हारा बड़ा भाई इतना डरावना दिखता है, कटे फटे होंठ वाला। छी, ऐसे लोगों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। ये सुनते ही राजीव का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो आग बबूला हो जाता है और मन्नत से कहता है, हाउ डेयर यू से दैट अबाउट माई ब्रदर। क्या इतनी घटिया सोच है तुम्हारी? गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड आउट ऑफ माई लाइफ, और मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझी? मन्नत रोते हुए वहां से चली जाती है और राजीव अपने बड़े भाई के पास जाता है और सब कुछ बताता है। पोएम चुराना, झूठ बोलना, जलन करना, सब कुछ। वो रोते हुए माफी मांगता है। संजीव नरम दिल था, उसे गले लगा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं भाई, अपने तो अपने होते हैं ना, अब हम एक साथ रहेंगे। नो मोर फाइट्स एंड नो मोर सीक्रेट्स। इस इंसिडेंट के बाद से राजीव बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने बड़े भाई को रिस्पेक्ट करने लगता है, पढ़ाई पर फोकस करता है। माँ तो खैर अभी भी बड़े भाई को ही ज्यादा अटेंशन देती थी, पर संजीव अब सबसे ज्यादा प्यार राजीव से करता था। इसीलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस चीज को हंसकर टाल दिया करते और हमेशा खुश रहते। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल मक्कू टेल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानियों को सुन सकें।